Hello students, welcome in my channel Convergence Point. Today I am doing chapter Circle class 10th. This is the part 2 of this chapter. पार्ट 1 मैंने पहले ही डाउनलोड कर दिया है, अब ये पार्ट 2 है। तो इसमें हम एक्सरसाइजेस के कुछ सम्स करेंगे। तो सबसे पहले आई एम डूइंग एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो वो क्या है देखते हैं पहले क्वेश्चन। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 centimeter. Find the length of PQ. मीन्स हमने क्वेश्चन से हमने ये देखा है कि एक टेंजेंट है पी क्यू, यानी कि एक टेंजेंट पी क्यू है जो पी के ऊपर से जा रही है। तो हमने वैसे ही डायग्राम बना लिया। हमारा ये टेंजेंट है, ये पी क्यू, ये पी से ऐसे जा रही है टच करती हुई, टेंजेंट जा रही है जो कि रेडियस 5 सेंटीमीटर वहाँ पर मीट कर रहा है। तो रेडियस वी नो दैट दिस इज़ द रेडियस, क्योंकि सेंटर से जो टेंजेंट के ऊपर टच करती है वो रेडियस होता है। तो ये रेडियस है। तो रेडियस उन्होंने बोला है 5 सेंटीमीटर है सेंटर ओ से एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू उन्होंने 12 सेंटीमीटर हमें दे दिया। अब उन्होंने बोला है कि पी क्यू की लेंथ फाइंड करो, तो पी क्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसमें हमें क्या होता है कि हमें वी नो दैट कि जो यहाँ से ओ से सेंटर से जो रेडियस होता है जब वो टेंजेंट को टच करता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो दिस इज़ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जो सामने वाली होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो वो हमने कौन सा फॉर्मूला फिर हमारा लग गया, पाइथागोरस थ्योरम। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगी, दोबारा देखो, ये 90 डिग्री होता है, 90 के सामने वाली जो होती है अपोजिट एंगल, यानी कि अपोजिट एंगल ऑफ 90, अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम लग गई। पाइथागोरस थ्योरम में हमारा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर यूज़ करा हमने, ये देखो यहाँ से हमारी बेस आ गई 119 का स्क्वायर। रूट क्यों आया, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर था 119, तो b कितना हो जाएगा 119 का हमें पता है कि स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसलिए इसको स्क्वायर रूट में ही डाल दिया सेंटीमीटर। क्लियर। अब मैं आपको सम करवा रही हूँ एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो भी ऐसा ही है, बस हमने जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे डायग्राम बनाई जानी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, from a point Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. the radius of circle हमने फाइंड करना है। तो मतलब कि एक जो फ्रॉम अ पॉइंट Q, यानी कि Q से जो लेंथ है टेंजेंट की वो 24 सेंटीमीटर है, मतलब कि हमें टेंजेंट लाइन 24 सेंटीमीटर दे दी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, जो क्यू है उसका सेंटर से डिस्टेंस, मतलब कि सेंटर हमारा ये हो गया ना, ये सेंटर है, तो क्यू का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हमें ये रेडियस फाइंड करना है। सेम हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। तो हमें पता है कि ये टेंजेंट और ये रेडियस को जो टच करती है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। हमने वैसे ही पुट करा, ये देखो हमारा आंसर आ गया OP 7 सेंटीमीटर। सेम वैसे ही पुट करा हमने, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, सेम पुट करा हमने और हमारा आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब मैं आपको कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.2 का। तो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। तो ये फिगर दी हुई थी, इस फिगर में उन्होंने पूछा था कि एंगल टी फाइंड करना है हमने। तो हमें भी सेम जैसे कि अभी हमने देखा है कि जो रेडियस से टेंजेंट टच करती है वो 90 डिग्री होती है। इट मीन्स ये दोनों तो 90 डिग्री के हो गए। ये हमें गिवन था 110, ठीक है, ये हमें गिवन था। तो ये हमें पता है कि ये क्वाड्रिलेटर बन गया। क्यों क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2
3 और ये 4 साइड्स है ना, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो 3 एंगल्स हमें पता था, 4 एंगल्स हमने पता करना था, तो हमने यहाँ पर पुट करा एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तीनों हमें पता थे, तीनों को पुट करके हमें प्लस करा, प्लस करके यहाँ पर माइनस करके हमारा आंसर आ गया 70 डिग्री एंगल T। एंगल T हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सम मैं करवा रही हूँ आपको 10th सम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो ये वाला पहले इसकी हम स्टेटमेंट समझेंगे। क्या है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point of a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। मतलब कि देखो अब स्टेटमेंट समझते हैं क्या है कि ये प्रूव करो कि जो एंगल है ना बिटवीन द टू टेंजेंट्स, मतलब कि जो दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, तो ये दो टेंजेंट्स हैं, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले पॉइंट से, मतलब कि बाहर वाले पॉइंट से जो दो टेंजेंट हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि सेंटर और ये वाला एंगल दोनों ही मिलकर सप्लीमेंट्री हैं। सेंटर वाला एंगल और जो बाहर बन रहा था एंगल सब बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कंटेक्ट और एट द सेंटर, मतलब कि सेंटर और पॉइंट बाहर वाले का जो एंगल मिलकर वो सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि 180 हैं। ठीक है, हमने अब ये प्रूव करना है कि ये वाला और ये वाला एंगल मिलकर, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो मिलकर हैं वो 180 आते हैं। हमने इस तरह से ये प्रूव करना है। तो ये हमने क्या करा है, ये देखो ये डायग्राम बनी, तो यहाँ भी देखो ये हमें पता है कि ये दोनों एंगल 90 के होते हैं, एंगल 3 और एंगल 4। इसको हमने ना अपने आप ही नेम दे दिया, कुछ भी 1 दे दिया, 2 3 4। तो ये तो हमें पता ही थे 90 डिग्री के हैं, तो हमने लिखा क्या, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, A and B are the point of contact of the tangents, जिसमें कि OA परपेंडिकुलर है AP के, OB है परपेंडिकुलर BP के। तो हमारा क्या हो गया, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं क्योंकि ये रेडियस से टेंजेंट को टच कर रहे हैं, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में करा है। तो इट मीन्स ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। तो हमने लिखना वैसे ही है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो सम इनका 360 बनेगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो दो एंगल हमें पता थे उनको पुट करा तो ये दोनों 180 बन गए, 180 जाकर दूसरी साइड माइनस का हो गया, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारा क्या आ गया, 180 आ गया। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। यही पूछा था ना उन्होंने कि जो बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल से टेंजेंट बन रहा है, जो सेंटर वाला है उनका सम 180 है, वही हमने प्रूव कर लिया। क्लियर, आज हमने ये 4 सम्स करे हैं, अब आपने बाकी सम्स खुद ट्राई करने हैं। ओके, थैंक यू।